हेलो फ्रेंड्स, अपडेट सोल्यूशन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं अपने सीटीटी स्ट्रेटजी को शेयर करूंगी, कैसे मेरे सीडीपी में 30 में से 28 नंबर आए थे। ये जो मेरे मार्क्स है 30 में से 28, ये सीटेट के हैं। यूपी टेट में जो मेरे मार्क्स आए थे सीडीपी में वो 30 में से 29 थे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मैंने प्रिपरेशन की थी कि मेरे सीडीपी में 30 में से 28 नंबर आए थे। इसके लिए मैंने क्या किया था कि एक बुक ली थी मैंने, पतली सी एक बुक है इलाहाबाद प्रकाशन की। ये किसी भी बुक स्टोर पर ईजिली अवेलेबल रहती है, उसको मैंने पढ़ा था। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब इसी बुक को लो, या फिर कोई प्रेफर करता है कि ये बुक पढ़ लो, आपका ये सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा या फिर से आपको इतने नंबर आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है। यदि आपके पास आपका बनाया हुआ खुद का नोट्स है, या फिर आपके पास और भी दूसरे राइटर की या दूसरे पब्लिकेशन की अच्छी बुक है, तो आप उससे भी क्या कर सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जो मटेरियल रहता है वो लगभग सभी बुक में क्या होता है, सेम होता है, या फिर जो आपने नोट्स बनाया है उसमें भी वो सेम ही रहता है। तो अब जो भी टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में सीटेट के, उसको बस आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस बुक को मैंने क्या किया था कि मतलब जो भी आपके पास नोट्स हो या फिर जो भी बुक हो, उसको आपको ऐसे पढ़ना है कि आपके दिमाग में हर एक चीज़ एकदम सेट हो जाए। जैसे इस बुक को मैंने लगभग 10 बार पढ़ा था, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे बुक को या फिर 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है कि मतलब एक या 2 बार हमने पूरी बुक को पढ़ लिया और वो हमारे दिमाग में सेट हो गया। उसको आप जितनी बार पढ़ेंगे वो धीरे धीरे चीज़ों, हमारा दिमाग क्या करता है, धीरे धीरे किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करता है। तो आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, जितनी बार भी आप बुक को पढ़ेंगे उतना ही आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि फिर चीज़ें, अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मतलब अपने दिमाग में आ जाएंगी, तो आपको खुद ब खुद वो चीज़ें एकदम तैयार लगेगा कि अब तैयार हो गया है। तब आप क्या कीजिए कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। लेकिन अभी आपके पास समय कम है, तो आप क्या कीजिए कि चैप्टर वाइज ये इलाहाबाद प्रकाशन या फिर कोई भी जो आपके पास नोट्स हो या फिर बुक हो, बुक को भी पढ़िए, अपने नोट्स को भी पढ़िए, और साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि आप अपने आप को देख सकते हैं कि मेरा कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब कितना मार्क्स आ रहा है। अभी कम मार्क्स आ रहा है तो आप क्या कीजिए कि बुक को फिर से पढ़िए, फिर से उसको रिवीजन कीजिए, ताकि आपके प्रैक्टिस सेट जो भी आप कर रहे हो उसमें आपके ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स आएँ। क्योंकि यदि आप खुद अपने आप को यहाँ से आकलन कर सकते हो कि यदि आपका प्रैक्टिस सेट में 30 में से 28, 27, 26 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम में भी उतने ही नंबर आएंगे, यदि आपके अभी आ रहे हैं तो आप इसे कर सकते हो। फिर यूपी टेट में भी मैंने यही किया था। यूपी टेट में थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि यूपी टेट में डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि आपकी समझ पे आधारित नहीं रहता। और इसमें क्या रहता है सीटेट में कि 4 ऑप्शन, 15 नंबर पेडागोजी से रहता है, तो 4 ऑप्शन रहते हैं। तो चारों ऑप्शन में से जो भी बेहतर रहता है सबसे, हमको बच्चे को लेके मतलब चाइल्ड सेंटर्ड रहता है, उसके समझ पे आधारित जो भी चारों ऑप्शन में से सबसे बेहतर लगता है उसी को हमको चुना रहता है, और वही हमारा करेक्ट आंसर रहता है। लेकिन यूपी टेट में क्या रहता है, यदि आपकी थ्योरी अच्छे से तैयार है तो डायरेक्टली अगर आप आंसर जानते हो तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। तो ये कुछ जानकारी थी, शायद आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।